ऐसे ऐसे पेड़ सड़क गिर गया है नीचे। वो कह रहा है मकान के ऊपर तो नहीं गिरा, सड़क पे गिरा है, तो मैं नहीं आऊँगा। भाई प्रशासन ने ना समाज और जनता की सोचनी चाहिए। मेरे लड़का और दूसरे बच्चे यहाँ थे, वो डर के मारे बेचारे बल्कि सारा मकान खाली करके इधर आके बाहर खड़े हो गए थे, क्योंकि दूसरी साइड जो है ये किसी टाइम भी घर की तरफ झुकी हुई है, वो गिर सकती है। कल जैसे ये रात को गिरा, शाम को मैं भी यहाँ से जा रहा था, कुदरती में बच गया। मैं वो आंधी आ गई, आंधी की वजह से मैंने मोटरसाइकिल रोक दिया, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान माल जान का हो सकता है। क्यों हमने भी अपनी बाइक रोकनी पड़ेगी, नहीं तो बस थोड़ा आगे जान दी ना आती, शायद हम ही ऊपर गिरे। अगर प्रशासन इसको समय पे जैसे हम बिजली वाले भी आते हैं, हम उनको कहते हैं भी थोड़ी कटिंग कर दो, तारों में अड़ रहे हैं। अगर ये काम पहले हो जाए तो इतना मतलब कि नुकसान गवर्नमेंट का भी है, सबका ही है। बिल्कुल 4:30 बजे के करीब एकदम हवा में, हवा के झोंके से चढ़ करके ये पेड़ जो है एकदम गिर गया। हम तो जो फिर आज जा कर के डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास जा कर के वहाँ उनसे मिले, बात पूछ करी। पहले कहने लगे जो डीसी साहब तो मिलते नहीं, घर बात तो करवा दो, इसी बात तो नहीं मारा तुम मोटा साका हो रहा है, खाम खाई का बात तो करवा दो। चलो उन्होंने टेलीफोन मांगा, टेलीफोन मांग के अंदर कहने लगे ना जी उनकी तो तबीयत खराब है और वो तो मिल नहीं सकते। चंद्रबान है भाई। ये मकान आपका हाँ, ही है? ये हमारा कैसे मकान। हादसा हुआ और किस कब मतलब ये पेड़ गिरा? ये पेड़ गिरा जी कल समझ लो सैटरडे का 4:30 बजे के करीब एकदम हवा में, हवा के झोंके से चढ़ करके ये पेड़ जो है एकदम गिर गया। इसके लिए हमने पहले भी 2-4 बार प्रशासन को कई बार हमने कोशिश भी करी है, पहले भी इनको लिख करके भी दिया है। सीएम विंडो पे भी एक बार हम गए थे कि भाई ये पेड़, इसके सामने भी एक पेड़ गिर गया था पिछली बार, उस टाइम भी हम गए थे इनके पास में, ये भी गिरने वाला हो रहा है, इसको कटवा दो। तो सब अपने हाथ खड़े करके कहने लगे थे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी, हम तो ये नहीं कर सकते जी, हम तो वो नहीं कर सकते जी, और थक्का हम बैठ गए। और कल भी ऐसे है जैसे ये हुआ 4:30 बजे का हादसा हुआ है। उसके बाद मैं तो मंडी में था, मेरे लड़का और दूसरे बच्चे यहाँ थे, वो डर के मारे बेचारे बल्कि सारा मकान खाली करके इधर आके बाहर खड़े हो गए थे, क्योंकि दूसरी साइड जो है ये किसी टाइम भी घर की तरफ झुकी हुई है, वो गिर सकती है। लेकिन फिर ये कहने लगे जी कुछ तो करो, कुछ तो माँ भाई चलो। हम तो जो फिर आज जा कर के डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास जा कर के वहाँ उनसे मिले, बात पूछ करी। पहले कहने लगे जो डीसी साहब तो मिलते नहीं, घर बात तो करवा दो, इसी बात तो नहीं मारा तुम मोटा साका हो रहा है, खाम खाई का बात तो करवा दो। चलो उन्होंने टेलीफोन मांगा, टेलीफोन मांग के अंदर कहने लगे ना जी उनकी तो तबीयत खराब है और वो तो मिल नहीं सकते। मैं कहा जी मिल नहीं सकते भैया, तो बात नहीं। हम तकरीबन कल जब ये पेड़ गिरा उसके बाद किस विभाग को आपने सूचना दी ताकि रास्ता क्लियर करा जाए इसके? हम डीसी साहब पर गए जी। डीसी कल ही गए आप? कल ही। अच्छा। कल तकरीबन 6:30 बजे के करीब हम डीसी साहब के ऑफिस में, मैं वहाँ तकरीबन पौना घंटा उन छोकरों के पास जो वहाँ थे, टेलीफोन ऑपरेटर वगैरह थे, उनके पास बैठा रहा। उसने टेलीफोन ऑपरेटर ने कम से कम मेरे सामने ही 10-15 टेलीफोन तो ज़रूर किए। कभी कहता मैंने तो ईओ को कर दिया है जी, म्यूनसिपैलिटी में कर दिया है, और उसको कर दिया है, फॉरेस्ट वालों को कर दिया है, फॉरेस्ट वाले का मैं कर दिया, हमने बिजली वालों को कर दिया है। फिर बिजली वाले तो पहले पूरे अड़ोस पड़ोस वालों से बात करके बिजली वाली तो क्रेन जो है हमने बुलवा ली थी। ताकि मैं गया था कहने, उस टाइम डीसी साहब तो थे नहीं, जो बाहर थे उन्होंने कहा भी अंदर आप लिखवा दो कंप्लेंट। तो हम जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने तुरंत ही एक्सीएन साहब को फ़ोन करके उनके पास मैसेज छोड़ दिया था भी ऐसे ऐसे सड़क पे पेड़ गिर गया है और लाइट तारें टूट गई हैं, तो वहाँ का बंदोबस्त किया जाए। तो
तो उन्होंने आध घंटे तक कह लो, क्रेन भी आ गई थी, बिजली वाले भी आ गए थे, भाई लाइट भी दुरुस्त करनी थी और उनका करंट भी बंद करना था, उस काम के लिए तो वो आ गए थे। लेकिन काटने वाली समस्या के लिए कुछ नहीं बात बनी। फिर बाद में डीसी साहब के पास डैडी भी गए थे, वो कह रहे थे भी हमने ईओ साहब को बोल दिया है, ऐसे कर दिया है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। मेरे पास ठेकेदार का नंबर था, जो कमेटी का ठेकेदार है, मैंने उसको फ़ोन किया था। जो पुराने वाला ठेकेदार बोला कि जी मैं तो बदल गया हूँ, अब कोई नया ठेकेदार आया वही काम करेगा। तो मैंने चलो उसी से बात कर लेते हैं, तो भाई कुछ हल निकल जाए। भाई ऐसे ऐसे पेड़ सड़ गिर गया है नीचे, वो कह रहा है मकान के ऊपर तो नहीं गिरा, सड़क पे गिरा है, तो मैं नहीं आऊँगा। तो हमने मकान पे गिरता था बात। हाँ, हमने कहा भी मकान पे गिर जाता था फिर आते, जो है वो करता हुआ दिख रहा है अभी। हाँ भी कह रहे ऊपर गिरता तो फिर आ जाते। कह जी अब इस टाइम तो मेरे पास कोई लेबर नहीं है, मैं तो आऊँगा नहीं। तो जो बिजली विभाग था उसके कर्मचारी पहुंच चुके थे, यानी बिजली की व्यवस्था ठीक करवा दी गई। हाँ, उनकी तो दो गाड़ियाँ आ गई, उनकी लिफ्ट अप भी आया, एक गाड़ी आई, 10-12 मैन भी आए। उन्होंने उसको क्रेन के साथ खींच के साइड में करने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो तने से जुड़ा हुआ था उस वजह से वो सड़क के अलग नहीं जा चुका। लेकिन इस पोल वो टूट गया था, पोल से उन्होंने दूर कर दिया उसको, ताकि उसको पोल को खड़ा करके वो लाइट शुरू कर सकें। 11-11:30 बजे रात को वो लाइट शुरू करके गए हैं। देखिए सभी कल कितने बजे घटना है? ये 4:30-5 बजे के आसपास की घटना है। उस टाइम आंधी खूब तेज चली थी, उसकी वजह से ये कोई हताश तो नहीं हुआ, क्योंकि ये रोड जो है वो चलता हुआ रोड है, कोई हताश तो नहीं उस टाइम हम अंदर ही थे। जब हमें पता लगा, चरचर की आवाज़ आई तो देखा भाई, मन के साथ गाड़ी के ऊपर कुछ ऊपर से गिर गया है। जब वो देखा तो पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन उस टाइम कुछ एहतियात नहीं था, कोई ऐसा मतलब कोई हादसा नहीं ऐसा हुआ किसी के साथ। क्यों, बारिश होने की वजह से थोड़ा सा रोड रुक जाता। जैसे हम बिजली वाले भी आते हैं, हम उनको कहते हैं भी थोड़ी कटिंग कर दो, तारों में अड़ रहे हैं। अगर ये काम पहले हो जाए तो इतना मतलब कि नुकसान गवर्नमेंट का भी है, सबका ही है। में ना समाज और जनता की सोचनी चाहिए। प्रशासन इसलिए बनाया गया है कि शहर वालों को या देहात वालों को कोई दिक्कत ना आए। अब कल जैसे ये रात को गिरा, शाम को मैं भी यहाँ से जा रहा था, कुदरती मैं बच गया। मैं वो आंधी आ गई, आंधी की वजह से मैंने मोटरसाइकिल रोक दिया, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान माल जान का हो सकता है। जिसके मकान में है उसके बच्चे कांप रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन इनसे बात की, ये कहते हैं जी हमने तो कर दिया प्रशासन को कॉल, प्रशासन सुन नहीं रहा। अब ये कहाँ तक सच्चाई है, ये प्रशासन जाने। डी साहब के पास भी बताया जा रहा है, हाँ डी साहब के पास बता रहे हैं, क्यों हमने भी अपनी बाइक रोकनी पड़ेगी, नहीं तो बस थोड़ा आगे जान दी नाती शायद हम ही ऊपर गिरे। अगर प्रशासन इसको सही नीयत से काम करे तो कितनी देर का काम लगता है आपको ये क्रेन से, अगर इसको हटाया जाए? कुछ भी नहीं लगता, ऑर्डर करो 10 मिनट में खाली है। अब ये सारी रोड जाम हो रही है।